Hi guys. सो गाइस फिर स्वागत है आपका इस साल की पहली वीडियो में, जहां पर आज हम रिव्यू करने वाले हैं NZXT की साइड में उनका एक काफी प्रीमियम कैबिनेट जिसका मॉडल नंबर है H710i। तो देखेंगे गाइस कि इस कैबिनेट के अंदर हमें क्या क्या जो है फीचर्स यहां पे देखने के लिए मिल जाते हैं, साथ ही साथ इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो कितनी ज्यादा अच्छी होने वाली है, एंड इवन गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कितने प्राइस पॉइंट पे ये आपको परचेज करने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए गाइस फिर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज की इस NZXT H710i जो है कैबिनेट की रिव्यू वीडियो। सो गाइस फिर यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं इस कैबिनेट के जो है ओवरऑल लुक्स के बारे में बात करता हूं तो आप देख सकते हो आपको फ्रंट में ही बिल्कुल ही फ्लैट लुक यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जहां पर गाइस NZXT की ब्रांडिंग भी दी हुई है। एंड इवन गाइस आप में से माइट भी जो है काफी सारे लोगों को ऐसा फ्लैट लुक ना पसंद आए, माइट भी आपको ट्रिपल RGB फैंस विद टेम्पर्ड ग्लास पसंद आता हो, ये हर किसी की जो है चॉइस पे डिपेंड करता है। बट गाइस जो NZXT का ये मिनिमलिस्टिक लुक है वो भी काफी सही है। इसके अलावा गाइस अगर ऊपर की साइड में देखें तो वहां पे भी आपको सिमिलरली जो है फ्लैट पैनल ही देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर आपको कुछ IO के पोर्ट्स भी मिल जाते हैं, जहां पर आपको एक सबसे पहले जो है पावर बटन मिलता है, दो USB 3.0 के पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक USB टाइप C का पोर्ट है, एंड एट लास्ट में आपको एक सिंगल माइक्रोफोन और जो हेडफोन का कॉम्बो जैक होता है वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अब गाइस यहाँ पे आप में से काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि इसके फ्लैट पैनल होने की वजह से फ्रंट में आपको एयर वेंटिलेशन जो है वो इतना अच्छा खासा नहीं मिलेगा, बट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा गाइस कि NZXT ने इसके लिए फ्रंट साइड में एंड बैक की साइड में काफी अच्छे खासे जो होल्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कराए हुए हैं, जिससे जो एयर वेंटिलेशन है वो आपको काफी अच्छा खासा इसके अंदर मिल जाएगा, एंड उस मामले में आप बिल्कुल भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हो। एंड इवन गाइस इस एयर वेंटिलेशन को मेंटेन रखने के लिए आपको जो है यहाँ पे फ्रंट में तीन 120 मिलीमीटर्स के जो फैन है वो भी NZXT ने प्री इंस्टॉल दिए हुए हैं, एंड इवन बैक की साइड में भी आपको एक सिंगल फैन है वो यहाँ पे मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे गाइस जो ये चार फैंस जो NZXT ने प्री इंस्टॉल दिए हुए हैं ये बिल्कुल भी RGB नहीं है, नॉर्मल वाले फैंस है, बट इनकी जो स्पीड है वो काफी अच्छी खासी है, तो आपको एयर फ्लो तो काफी बेटर मिलने ही वाला है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आप इन फैंस की जगह पे जो है एक रेडिएटर भी इंस्टॉल कर सकते हो, चाहे वो 360 mm का है या 380 mm का, ये दोनों ही जो है रेडिएटर्स को यहाँ पे सपोर्ट करता है। एंड इवन गाइस ऊपर की साइड में भी जो है आपको तीन जो है 120 mm के फैंस लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, या इवन वही 360 mm का जो रेडिएटर है या 380 का वो भी आप वहां पे लगा सकते हो। इसके अलावा गाइस यहाँ पे NZXT ने आपको जो LED स्ट्रिप है वो भी दो यहाँ पे ऑलरेडी प्री इंस्टॉल दी हुई है, जो कि गाइस मैं कहूंगा नॉर्मली आपको हर कैबिनेट पे नहीं मिलती है। एंड इसके अलावा गाइस अगर हम साइड पैनल की बात करते हैं तो वो काफी अच्छी खासी क्वालिटी के टेम्पर्ड ग्लास के साथ आ जाता है। एंड इवन गाइस इस टेम्पर्ड ग्लास को रिमूव करने पे अंदर अगर मैं स्पेस की बात करता हूं तो वो भी आपको यहाँ पे भरपूर मिल जाता है, जहां पर आप मिनी ITX से लेके फुल E-ATX साइज का जो मदरबोर्ड होता है उसको यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हो। एंड इवन गाइस इस कैबिनेट के अंदर आपको GPU वर्टिकली माउंट करने का भी ऑप्शन मिलता है,
जो कि गाइस मोस्ट ऑफ द प्रीमियम केसेस में ही होता है एंड मैं कहूंगा गाइस यहाँ पे NZXT ने भी इंक्लूड करा हुआ है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे अगर मैं हार्ड डिस्क एंड SSDs की बात करता हूं तो बैक की साइड में आपको 3.5 इंच की जो हार्ड ड्राइव है उसका केज मिल जाएगा एंड इवन जो है गाइस जो ये केज है वो मूवेबल है, तो केज के अंदर आप लगभग 3 हार्ड डिस्क को इंस्टॉल कर सकते हो एंड इवन अगर आप केज को गाइस थोड़ा सा आगे की साइड मूव कर दोगे तो वहां पे आप एक हार्ड ड्राइव को भी इंस्टॉल करके मैक्सिमम 4 हार्ड ड्राइव्स को लगा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम SSDs की बात करते हैं तो वैसे तो गाइस आपको जो है फ्रंट में 3 SSD माउंट करने के ऑप्शन दिए हुए हैं एंड बैक की साइड में 2, तो मैक्सिमम यहाँ पे आपको 5 SSD के ऑप्शन मिल जाते हैं। बट गाइस आप इसको जो है इंक्रीज कर सकते हो वहां पे जहां पे केज को हटा के हमने हार्ड डिस्क को लगाया था, तो अगर आप हार्ड डिस्क को यूज नहीं करते हो तो वहां पे आप 2 SSDs को और लगा सकते हो। एंड गाइस इसके बाद अगर अब मैं बात करता हूं केबल मैनेजमेंट की, जो कि गाइस एक कैबिनेट के अंदर काफी अच्छा खासा होना बहुत जरूरी है, तो अगर हम इसके बैक की साइड देखें तो इसका जो पैनल है वो काफी इजीली यहाँ पे रिमूव हो जाता है बस एक सिंगल बटन को दबाने पे एंड ऐसे ही गाइस इसको आप काफी आसानी से वापस भी लगा सकते हो। तो गाइस यहाँ पे NZXT ने जो है केबल्स को राउट करने के लिए आपको काफी अच्छा खासा यहाँ पे जो रूट है वो ऑलरेडी प्रोवाइड कराया हुआ है एंड इवन गाइस जो इन्होंने केबल टाइज दी है उनका यूज करते हुए आप काफी अच्छा खासा जो केबल मैनेजमेंट है वो यहाँ पे बैक की साइड में कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पे फाइनली अगर मैं बात करता हूँ इस कैबिनेट के जो है प्राइस पॉइंट के बारे में, तो ये जो कैबिनेट है वो आपको इस वक्त पे जो है ऑफलाइन मार्केट के अंदर अराउंड 16,000 रुपीज के आसपास परचेज करने के लिए मिल जाता है इंक्लूडिंग GST। तो मेरे हिसाब से गाइस ये जो प्राइस है वो बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है इस कैबिनेट को, क्योंकि ये NZXT की काफी प्रीमियम सीरीज का है एंड मेरे हिसाब से ये प्राइस ठीक ठाक भी है। एंड साथ ही साथ ये जो कैबिनेट है वो आपको काफी सारे और भी कलर वेरिएंट्स में मिल जाता है, जहां पे गाइस आपको रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता है, व्हाइट एंड ब्लैक का मिलता है एंड जैसे कि जो कैबिनेट हमारे पास था आपको फुल ब्लैक का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर आप उनको चेकआउट करना चाहते हैं तो NZXT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। एंड गाइस यहाँ पे जो है आप लोग जो है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इतने प्राइस पॉइंट पे आपको ये कैबिनेट जो है वो कैसा लगा और क्या आप अपने नेक्स्ट PC बिल्ड में इस कैबिनेट को कंसीडर करना चाहोगे या फिर नहीं, तो मुझे जरूर नीचे बताइएगा। एंड गाइस फिर मैं होप करता हूं कि आज का जो ये कैबिनेट का रिव्यू था वो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया गाइस तो लाइक बटन दबा के मुझे जरूर बताइएगा और अगर आपको किसी ऐसे पसंद नहीं आया तो वो डिसलाइक बटन भी आप दबा सकते हो। साथ ही साथ गाइस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं PC टेक से रिलेटेड, चाहे वो हार्डवेयर में है या सॉफ्टवेयर में है, तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो गाइस फिर चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।